नवजीवन मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मैं प्रभु का दास भाई आशीष गामित जय मसीह की कहता हूँ और आप सभी पर परमेश्वर की सच्ची शांति बनी रहे यही कामना करता हूँ। प्यारे दोस्तों, आज इंसान के पास जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महंगे महंगे उपकरण भी है, जैसे मोबाइल, टीवी, फ्रिज, इंटरनेट और ऐसे अनगिनत साधन जो आपको सहूलियत दे सकते हैं। परंतु आज के भौतिक और आधुनिक युग में इंसान के पास मन की शांति नहीं है। मन की शांति की तलाश में इंसान यहाँ वहाँ भटकता है, क्या क्या नहीं करता। सब कुछ करने के बाद भी उन्हें मन की सच्ची शांति नहीं मिलती। हाँ, कभी कभार वह भौतिक प्रयोगों से मन की शांति के लिए अपने आप से समाधान कर लेता है, फिर भी वह बेचैन और मायूस रह जाता है और मन की व्याकुलता, अकेलापन और मायूस से उसका जीवन बदतर से भी बदतर बन जाता है। और कुछ किस्सों में हम देखते हैं कि वे आत्महत्या भी कर लेते हैं और बड़ी दर्दनाक रीति से अनमोल मानव जीवन का अंत हो जाता है। प्यारे दोस्तों, क्या आप व्याकुल हैं? क्या आप निराश और हताश हैं? क्या आपका मन गहरी चिंताओं से भरा है? क्या आप मन की सच्ची शांति के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं? क्या आप नींद की गोली खाकर सोने का प्रयास कर रहे हो? आज का वीडियो आपके लिए है। मन की सच्ची शांति प्राप्त करने का सबसे आसान और सटीक रास्ता हम आपको बताएंगे। आपको इसके लिए कहीं बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मन की सच्ची शांति पाने का सबसे आसान तरीका है बाइबल के वचनों पर विश्वास करना और उन वचनों का अंगीकार करना। आप यकीन मानिए, यह पवित्र बाइबल के सामर्थी वचन आपको मन की सच्ची शांति देंगे और आपकी व्याकुलता और निराशा दूर हो जाएगी और आपका जीवन शांति, आनंद और आशीषों से भर जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि आपके पास बाइबल है तो कृपया हम जो वचन बताएंगे उसे अपने बाइबल में खोजिए और सच्चे दिल से उन्हें पढ़िए। और यदि आपके पास अभी बाइबल नहीं है तो स्क्रीन पर आपको बाइबल वचन दिखेंगे, उसे पढ़िए और विश्वास कीजिए। जब जब आप व्याकुल हो जाते हो तब तब यह वीडियो देखें और वचनों को मुखपाठ करें और यह वचनों का अंगीकार करें। यह आपके लिए अवश्य आशीष का कारण होगा। प्यारे दोस्तों, अब बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखें और एक एक शब्द पर अपना मन लगाएं। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के पहले वचन में यूं कहा है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। और प्रभु यीशु मसीह आगे यूं कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 27वें पद में प्रभु यूं कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। प्यारे दोस्तों, इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको हियाव और हिम्मत देते हैं। हाँ, यदि आप मायूस हैं, चिंतित हैं और बड़े परेशानी में हैं तो आपको आगे के वचन बड़े ध्यान से सुनना होगा, ग्रहण करना होगा और विश्वास करना होगा कि ये वचनों के द्वारा आपके जीवन में नई आशा का संचार हो जाएगा। संत पौलुस ने अपने जीवन के अनुभव के आधार पर और पवित्र आत्मा की सामर्थ के अभिषेक से हमें यूं कहा है, जो रोमियो की पत्री 15वें अध्याय के 13वें वचन में इस प्रकार से वह कहता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। संत पौलुस ने कितनी भली और अच्छी बात करी जो आपको नई आशा और हियाव दिलाएगी। संत पौलुस अपने पूरे विश्वास और उत्साह से आपकी आशा, आपका विश्वास, हृदय का आनंद और मन की सच्ची शांति में परिपूर्णता और साथ साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ में बढ़ोतरी की कामना करता है। सच में यह वचन हमें हमारे जीवन के हर क्षेत्र में
हिम्मत और नई आशा का संचार कराने में सहायक सिद्ध होता है। संत पौलुस हमें और भी गहराई से समझाते हुए दूसरी कुरिन्थियों की पत्री उसके 13वें अध्याय के 11वें वचन में यूं समझाता है, जो हमें समझना अत्यंत आवश्यक है। हमें किस तरह से जीवन व्यतीत करना है, वह सीख हमें इस वचन में मिलती है। अतः हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। प्यारे दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि हर हाल में खुशहाल, यह आप भी कहते रहो कि हर हाल में खुशहाल। इसको आपका जीवन मंत्र बना लो। संत पौलुस भी यही कहना चाहता है कि हर परिस्थिति में आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक मन रहो। मन को किसी भी परिस्थितियों में व्याकुल होने न दे और अकेलेपन से बचने के लिए सबके साथ मेल मिलाप करके रहो। और इतना ही नहीं, परंतु ऐसा करने से प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर भी हमारे साथ रहेगा। यदि शांति का दाता परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर डरने की और मायूस होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा हमें एक दो बार नहीं करना है, परंतु लगातार हमें ऐसा करते रहना है, क्योंकि संत पौलुस आगे फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 4 वचन से लेकर 7वें वचन तक यूं कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। संत पौलुस आगे कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 3 और 15वें वचन में यूं कहता है, मसीह की शांति, जिसके लिए तुम बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। प्यारे दोस्तों, आप अपना विश्वास और हियाव कभी न छोड़े। अपने मन को मायूस होने न दे, परंतु धीरज से परमेश्वर की ओर अपना मन लगाओ और परमेश्वर की योजनाओं को आपके जीवन में कार्यरत होने दे। इसीलिए यशायाह नबी भी हमें यह सिखाता है और यूं कहता है। यशायाह नबी की किताब अध्याय 24 और 3 और 4 वचन में यूं लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। हाँ प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने भी आरंभ में कहा था कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, और यशायाह नबी भी हमें कहता है कि परमेश्वर पर भरोसा रखो। और अभी मैं भी परमेश्वर का दास होने के नाते आपसे कहता हूँ, परमेश्वर पर भरोसा रखो। हाँ, परमेश्वर पर भरोसा रखो। प्रिय मित्रों, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत और आश्चर्यजनक चमत्कार करने जा रहा है। वह आपके जीवन को नई राह पर ले जाना चाहता है। वह आपको उन्नति और शांति, हिम्मत और हियाव देना चाहता है। यिर्मयाह नबी, जो रोने वाला प्रबोधक भी कहा जाता है, आप भी शायद आपकी आंखों में आंसू लेकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, परंतु यिर्मयाह नबी कितनी उम्मीद और आशा भरी बातें करता है। वह नकारात्मक नहीं बल्कि हकारात्मक विचारों से अपने आप को और अपने लोगों को हियाव दिलाता है और बड़े आशा भरे शब्द पुकारता है। यिर्मयाह 29वां अध्याय और 11वां वचन आप बड़े ध्यान से सुने और आपके लिए परमेश्वर की अद्भुत योजना को जान ले। क्या लिखा है, आइए सुनते हैं और विश्वास करते हैं। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर की यह वाणी है और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। उसने आपके कल्याण और भलाई की योजना बनाई है
तो वह आपके जीवन में अवश्य ही पूरी होगी। आप विश्वास में कभी कमजोर ना हो और बाइबल के इन पदों में और भी ज्यादा विश्वास करें और जान ले कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और वह आपके लिए भली और अच्छी योजना से आपके जीवन को आशीषों से भर देना चाहता है। बाइबल में प्रभु के कई दासों ने अपने लोगों को परमेश्वर के वचनों के द्वारा आशीष दी है और मैं भी प्रभु का दास होने के नाते उन वचनों का आधार लेते हुए आपके लिए भी उन आशीषों की घोषणा करता हूँ और वे आशीषित वचनों को यहाँ दोहराता हूँ। कृपया बड़े ध्यान से इन वचनों को ग्रहण करें और परमेश्वर के अद्भुत आशीषों के सहभागी बने। थिस्सलुनीकी प्रेरित पौलुस की दूसरी पत्री, उसका 3 अध्याय और उसका 16वां वचन। अब प्रभु जो शांति का सोता है आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। यहूदा की पत्री 1 अध्याय और उसका 2 वचन। दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। यूहन्ना की दूसरी पत्री, उसका 1 अध्याय और 3 वचन। परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति, सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का आरंभ हमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए वचनों से किया था, तो आइए इस वीडियो का समापन भी हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए वचन से ही करें, क्योंकि यीशु मसीह ही अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत है। वही हमारे जीवन का आधार है, वही हमारा सच्चा साथी और शांति का राजकुमार है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, आइए बड़े विश्वास से सुनते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 16 और उसका 33वां वचन। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का यह वचन हमें बहुत बड़ी हिम्मत और हियाव प्रदान करता है। संसार में हमें जो समस्याएं और क्लेश होता है, उसमें विजय पाने के लिए हमें यीशु मसीह पर अभी विश्वास कर लेना है और जीवन की हर मुश्किलों पर विजय पाकर हमें आनंदित और मन की सच्ची शांति पाकर आशीषित जीवन जीना है। और दाऊद भक्त की तरह हमें भी यह अंगीकार करना है। प्रिय मित्रों, आप भी यह अंगीकार अवश्य करें जो हमें भजन संहिता, उसका 119वां अध्याय और उसका 50वां वचन यूं कहता है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन द्वारा मैंने जीवन पाया है। हाँ प्यारे दोस्तों, इन वचनों में जीवन, बहुतायत का जीवन और प्रेम, आनंद, शांति और भलाई का जीवन मिलता है। परमेश्वर ने हमें अनमोल जीवन दिया है, उसे हमें व्यर्थ जाने नहीं देना है, परंतु सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप पूरे ध्यान और विश्वास के साथ इस छोटी सी दुआ में अवश्य शामिल हो और आंखें बंद करके इस प्रार्थना के सहभागी बने। हे पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह और करुणा के कारण हम जिंदा हैं। हमें अब तक संभाले रखने के लिए हम आपका पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं आपका दास होने के कारण मेरे श्रोताओं के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करता हूँ। जो भी जीवन से हारे थके हुए हैं, उन्हें जीवन जीने की नई उम्मीद और आशा दिलाओ। जो अपने जीवन में व्याकुल और परेशान है, उन्हें अपनी पवित्र आत्मा की दिव्य शांति से भर दो। उनके मनों को सच्ची शांति प्रदान करो और उनको विश्वास में बढ़ाओ। प्रभु यीशु में वे दृढ़ता से विश्वास कर पाएं, ऐसी आत्मिक समझ उन्हें प्रदान करो। बाइबल के वचनों को पढ़ने में और उनको गहराई से समझने में उनका मन लगाओ और उनके मन और शरीर को चंगा करो। उन्हें हिम्मतवान और जोशीले बनाओ
मायूसी और निराशा उनके जीवन से दूर हटा दो और जीवन की भरपूरी और सच्ची शांति उन्हें प्रदान करो, ताकि वे भी आपके सच्चे गवाह बन पाए और दूसरों के लिए उनका जीवन प्रेरणादायी बन पाए। ऐसा उनके लिए होने दे। हे पिता परमेश्वर, उनके जीवन की ज़रूरतों को पूरा करो और उनके परिवार की सुरक्षा करो और आपकी करुणा और भलाई सदैव उन पर बनाए रखो। यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।